हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर। आज हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स लेक्चर 1, मतलब इकोनॉमिक्स के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी या डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय या जो भी आप सागर विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखेंगे। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के लिए देख चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर में एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में संविधान या पॉलिटी के आते हैं। और उसके बाद दूसरी वीडियो थी वो हमारी हिस्ट्री की थी, जिसमें हमने इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे जो प्रीवियस ईयर में एंट्रेंस में डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में आए हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड लेक्चर था उसमें हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देख चुके हैं, भूगोल के क्वेश्चन भी देख चुके हैं और 4 लेक्चर हमारे में से भी हो चुके हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, आप डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी की एक प्लेलिस्ट है वो खोलेंगे और आप उसमें काफी इंपोर्टेंट वीडियो जो आपके एंट्रेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1, मतलब अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए। और यह ऑल क्लास मतलब ऑल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा नॉलेज जरूरी है और इजी मोड का यह लेक्चर है, मतलब यह सामान्य लेक्चर है। लेक्चर 1 से जब हम लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 पर बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा टफ होता जाएगा। तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं। करंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो अभी चर्चा में चल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये है, काफी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पेपर पैटर्न, इकोनॉमिक के पेपर पैटर्न पर आधारित हैं। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को एनालाइज किया, उसके बाद यह क्वेश्चन बनाए गए हैं और यह आपके लिए एंट्रेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आपने अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक कम कर रहे हैं। लाइक आप लोग जरूर करिए क्योंकि और वीडियो ताकि हम बना पाए। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू, उससे पहले आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एंट्रेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिन जिन की सिलेबस में इकोनॉमिक्स है उन सबके लिए यह वीडियो काफी उपयोगी होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है पहला, तो जो एंट्रेंस में क्वेश्चन था वो यह पूछा गया था कि जीएसटीएन, साथ में एन भी लिख दिया था। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का एक यह है। दूसरा है जीएसटीएन लिख देते कभी कभी, तो जब उन्हें पेपर थोड़ा टफ बनाना रहता है तो जीएसटी की जगह जीएसटीएन लिख देते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, तो यहां पर ये सेम रहेगा, लास्ट में नेटवर्क जुड़ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है जीएसटीएन, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तीसरा है जीएसटी किस अमेंडमेंट के थ्रू आया। आपको पता है कि संविधान में संशोधन होता है। मैंने आपको बताया था कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां की 3 राजधानियां हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी आप लोग जानते हैं, आप मैच देखते होंगे। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटीएन आ जाए तो नेटवर्क जोड़ देना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, मतलब इंग्लिश में अमेंडमेंट, और यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो 101वें ऑप्शन ऐसा आता है क्वेश्चन, जीएसटी के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन में रहेगा 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन या 103वां संविधान संशोधन। तो जीएसटी जोड़ा गया 101 अमेंडमेंट के थ्रू। तो जीएसटी से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये हम लोगों ने देख लिए हैं। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कब मिला। अमर्त्य सेन है प्रोफेसर, अमर्त्य सेन है इकोनॉमिक्स के काफी जाने माने प्रोफेसर है। मैंने नोबेल प्राइज मिला था भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन, काफी चर्चा में रहते हैं। इनकी बुक भी काफी कभी कभार पूछी जाती है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में जनरली है पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज कब मिला। ऑप्शन है 1998, 1999, 2000 या 2001। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। एक क्वेश्चन यही बनता है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस चीज में नोबेल प्राइज मिला, इकोनॉमिक्स में मिला या किसी और फील्ड में मिला। तो इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला और वो मिला था 1998 में। 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटीएन का गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटी कब जोड़ा गया, 101वां संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? साउथ अफ्रीका से, आप जानते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस चीज में नोबेल प्राइज मिला? इकोनॉमिक्स में, और ये 1998 में मिला। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला? तो अब बात करेंगे 2019 के नोबेल पुरस्कार को इकोनॉमिक्स में। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार याद होना चाहिए। तो 2019 में इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला। इनमें है 2 पुरुष और 1 महिला। और इनमें है, पहले नंबर है माइकल क्रेमर, दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी। आप अंडरस्टैंड कर लें, इसके लिए अंडरलाइन भी कर लें और साथ ही साथ अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी ये महत्वपूर्ण है और यह भारतवंशी है, अभिजीत बनर्जी। और एक और ईस्थर डुफ्लो इनकी पत्नी है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आएगा कि 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला? तो 3, माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी, ईस्थर डुफ्लो। और अभिजीत बनर्जी एक भारतवंशी है, इसलिए यह क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है कि किस भारतवंशी को नोबेल पुरस्कार मिला अभी हाल ही में? अभिजीत बनर्जी को। इससे पहले अमर्त्य सेन को भी नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में मिल चुका है, उन्हें मिला था 1998 में, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। और अभिजीत बनर्जी भारतवंशी हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इकोनॉमिक्स के लिए एंट्रेंस एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है कि CRR का फुल फॉर्म क्या है? CRR का देखेंगे फुल फॉर्म, SLR का देखेंगे और NDTL का देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स में फुल फॉर्म की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ पर फुल फॉर्म सिर्फ फुल फॉर्म नहीं होते, बल्कि इनका एक स्पेशल पॉइंट रहता है। तो जैसे CRR है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, तीनों मौद्रिक नीति में इनका काफी योगदान है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में शायद इनका योगदान है। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। बैंकिंग से रिलेटेड इस शब्दावली है, तो बैंकों में ये काफी चीज यूज होती है। SLR का फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, शायद, हाँ, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आप ये नोट कर लें, ये काफी महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावना। NDTL अभी ज्यादा पूछा जा रहा है, SSC में भी पूछा गया था। तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, SLR का स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, NDTL का नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिक्स के लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। CRR का फुल फॉर्म आता है, SLR का आता है NDTL का। CRR का कैश रिजर्व रेशियो, SLR का स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, NDTL का नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, वो थी 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में कौन सी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई? तो अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, और ये 2012 से 2017 तक चली। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956, और उस समय प्रधानमंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और 2012 से 2017 तक चली। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हॉरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन एंट्रेंस में इतने टफ क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते। इकोनॉमिक्स से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी भारत के गवर्नर कौन है, या कौन से भी नंबर के गवर्नर जनरल हैं, या किसी फुल फॉर्म पूछे जाए, तो इकोनॉमिक्स के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने आपको बताया था, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, और IMF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो IMF इकोनॉमिक्स से काफी रिलेटेड है, और इंटरनेशनल बैंकिंग के ये काफी महत्वपूर्ण साधन है IMF और वर्ल्ड बैंक। तो IMF का फुल फॉर्म आता है, IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है
अमेरिका की राजधानी, जी हाँ दोस्तों आपने सही समझा, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर स्थित है और वर्ल्ड बैंक का भी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। तो जितने ये पैसे वाले हैं, जो पैसों से रिलेटेड हैं, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या बैंकों से रिलेटेड, उनके सारे हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। तो आईएमएफ का भी वाशिंगटन डीसी और वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फॉलोड, भारत में इकोनॉमिक कौन सा सिस्टम फॉलोड है। ऑप्शन में है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड या नन ऑफ दीज। तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, आप लोग को यह पता है। तो भारत में ना कैपिटलिज्म है और ना सोशलिज्म है, दोनों का मिक्सचर है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछा गया है एंट्रेंस में, प्रीवियस ईयर के 2-3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। आपको पता है योजना आयोग को बंद कर नीति आयोग नाम रख दिया गया है उसका, और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, NITI, एन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। नेक्स्ट है CEO ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के CEO कौन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार कि नीति आयोग के CEO कौन है। CEO का फुल फॉर्म कभी कभार पूछा जाता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और CEO है नीति आयोग के अमिताभ कांत, प्रोफेसर अमिताभ कांत हैं। एक कभी कभार पूछा जा सकता है और पूछे जाने की इस बार इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीति आयोग के CEO कौन है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, इंडियन प्लानिंग कमीशन का फादर या पितामह किसे कहा जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके राइट आंसर है M विश्वेश्वरैया। M विश्वेश्वरैया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का पितामह या फादर, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का फादर कहा जाता है M विश्वेश्वरैया। तो यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चेयरमैन कौन होता है प्लानिंग कमीशन का। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो किस देश में, मतलब विच कंट्री, किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले हुई थी ब्रिटेन में, ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। क्वेश्चन आता है किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले किस देश में हुई, तो वो ब्रिटेन में हुई। नेक्स्ट है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और PSC लेवल एग्जाम में तक आता है कि किस पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया। तो वो किया था महबूब उल हक ने, महबूब उल हक वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, कृषि किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या लास्ट सेक्टर। तो कृषि प्राथमिक सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो कृषि से रिलेटेड थी या खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड थी। और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड एक और क्रांति थी व्हाइट रेवोल्यूशन और फिश रेवोल्यूशन। और जो एक और क्रांति हुई थी मैंने आपको बताया था ब्लू रेवोल्यूशन, वो फिश क्रांति या मतलब मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड थी। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर होता है। किस राज्य में भारत में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। तो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। यूपी वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है, चीनी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, मतलब शुगर प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि शुगर प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है। तो शुगर यानी शक्कर में भारत का सेकंड स्थान है, सेकंड रैंक है भारत की शुगर प्रोडक्शन में। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। और पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया, तो महबूब उल हक ने तैयार किया। नेक्स्ट है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ओपेक का जनरली फुल फॉर्म पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह काफी चर्चा में रहा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। 2020 में काफी चर्चा में रहा ओपेक, और 2 साल से यह चर्चा में रह रहा है। तो ओपेक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका हेडक्वार्टर वियना में है और वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की शायद कैपिटल है वियना। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, तो वियना है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
और वियना में हेडक्वार्टर है इसका। नेक्स्ट है एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है, या एसडीआर किससे रिलेटेड है, तो एसडीआर आईएमएफ से रिलेटेड है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट इसका फुल फॉर्म होता है। तो एसडीआर का संबंध आईएमएफ से है। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, एक राष्ट्रपति 2 बार तक चुना जाता है जनरली, और एक बार में राष्ट्रपति का टर्म होता है 4 साल। तो ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट है अभी आरबीआई के चेयरमैन कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। कौन सा प्रधानमंत्री आरबीआई का गवर्नर रह चुका है, तो मनमोहन सिंह रह चुके हैं। कब से कब तक, तो 1982 से 1985 तक। तो इस वीडियो में हमने काफी क्वेश्चन देखे, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इकोनॉमिक्स के आगे के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने देखे इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस में आए हुए हैं, और जाना कि इकोनॉमिक्स के कैसे क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। और इसमें हमने करंट अफेयर्स के भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, जैसे कि ओपेक है, शुगर में भारत का 2nd स्थान है। और इससे पहले दोस्तों हम भूगोल के क्वेश्चन देख चुके हैं, इतिहास के क्वेश्चन देख चुके हैं, संविधान के क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमने इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर एक कवर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम सोशियोलॉजी और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे, और लेक्चर 2 भी देखने का प्रयास करेंगे। और आप अगर डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, और डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, और काफी मॉडल टेस्ट पेपर है वो देखिए। और आप वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।